रूस यूक्रेन की जंग में एक बार फिर रेडिएशन का महाविनाशक टर्न आने वाला है। लेपर्ड और चैलेंजर टैंक ध्वस्त होने के बाद अमेरिका रूसी टैंकों के विनाश का बंदोबस्त कर रहा है। रूस के मजबूत टैंक कवच को भेदना आसान नहीं है, इसीलिए अमेरिका यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल देने वाला है। बाइडेन प्रशासन के फैसले पर पुतिन ने कहा है कि रूस के पास भी डिप्लीटेड यूरेनियम शेल हैं, लेकिन इनके युद्ध के मैदान में आते ही विनाश चक्र शुरू हो सकता है। इसका मतलब यह कि यूक्रेन की रणभूमि में रेडिएशन का नया अंधड़ आने वाला है और इस बार विनाश पहले से ज्यादा बड़ा होने वाला है। नेटो ने यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव के लिए टैंक दिए। रूस ने 10 दिन में करीब 50% टैंक तबाह कर दिए। रणभूमि में टैंक इन्फेंट्री को मजबूती देने वाले हथियार हैं और जीत का रास्ता इन्हीं से बनाया जाता है। इसीलिए यूक्रेन को टैंक की बड़ी खेप भेजी गई, लेकिन इस खेप से यूक्रेन वैसा हमला नहीं कर पाया जैसी नेटो को उम्मीद थी। बल्कि यूक्रेन की अकुशल टैंक टुकड़ी रूस के हमलों के सामने सरेंडर कर बैठी। अब रूस के टैंकों के सामने कोई बड़ा अवरोध नहीं, वो बैटलफील्ड में जबरदस्त बारूद बरसा रहे हैं। रूस के इन टैंकों को रोकने के लिए नेटो ने एक बार फिर रेडियो एक्टिव प्लान बनाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक व्हाइट हाउस से फैसला लिया जा चुका है कि यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम शेल दिए जाएंगे। बाइडेन प्रशासन जल्द ही इस प्रस्ताव पर मुहर लगाने वाला है और उसके बाद यूक्रेन को जल्द ही डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अमेरिका ने यूक्रेन को अब्राम्स टैंक दिए हैं। लेपर्ड टैंकों की तबाही देखकर पेंटागन के अधिकारी इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि अब्राम्स टैंक को कैसे बचाया जाए। पेंटागन के अधिकारी इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब्राम्स टैंक की मारक क्षमता और कारगर हमले बढ़ाने के लिए यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम शेल दिए जाएं। दरअसल डिप्लीटेड यूरेनियम से भरा हुआ टैंक शेल सिर्फ विस्फोट ही नहीं करता, बल्कि टारगेट पर गिरने के बाद उससे हाई टेम्परेचर आग की लपटें भी निकलती हैं। वजह है इनमें भरा हुआ डिप्लीटेड यूरेनियम। ये पदार्थ आखिर क्या होता है, इसको समझिए। अंग्रेजी के शब्द डिप्लीट का अर्थ होता है क्षीण या कमजोर, यानी ऐसा यूरेनियम जिसकी क्षमता कमजोर हो चुकी हो उसे डिप्लीटेड यूरेनियम कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए संवर्धित किए जा चुके यूरेनियम के बचे अवशेष को डिप्लीटेड यूरेनियम कहा जाता है। ठोस अवस्था में यूरेनियम बहुत कम रेडियो एक्टिव होता है। इसको टैंक के गोलों में भरकर उन्हें कठोर बनाया जाता है। यूरेनियम से भरे गोले आर्मर्ड व्हीकल का कवच भेद देते हैं। रूस के टैंकों को अभेद्य माना जाता है क्योंकि T-90 जैसे टैंकों का आर्मर यानी विस्फोट से बचाने वाला कवच कंपोजिट स्टील का बना होता है। इस कवच को भेदने के लिए आमतौर पर प्रयोग में आने वाले शेल के 5 सटीक हमलों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अमेरिका रणभूमि में डिप्लीटेड यूरेनियम शेल्स भेज रहा है। एक अमेरिकी जनरल ने दावा किया है कि आर्मर्ड शेल मिलने के बाद रूस के टैंक अभेद्य नहीं रह जाएंगे। जनरल के मुताबिक डिप्लीटेड शेल रूस के हर टैंक को भेद सकते हैं। इनके विस्फोटक से कवच का सबसे मोटा हिस्सा भी तबाह किया जा सकता है।
अमेरिका ने डिप्लीटेड यूरेनियम शेल भेजने का फैसला ले लिया है। इस शेल को अब्राम्स टैंक से चलाया जाएगा। अमेरिका के इस फैसले की आलोचना भी हो रही है क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम शेल से रेडिएशन फैलता है। यूरेनियम डिप्लीटेड टैंक शेल जब दुश्मन टैंक से टकराते हैं तो 538 डिग्री सेल्सियस तापमान पैदा होता है। डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल से टैंक का आर्मर चटक जाता है, लेकिन थोड़े कम स्तर पर रेडिएशन भी फैलता है। अब से पहले ब्रिटेन चैलेंजर 2 टैंक से फायर करने के लिए यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम से भरे गोले दे चुका है, लेकिन रूस ने युद्ध के मैदान में आने से पहले ही इन गोलों को तबाह कर दिया। 14 मई को रूस ने खमेलनित्स्की और तेर्नोपिल पर हमला किया। तेर्नोपिल के हथियार डिब्बों में यूक्रेन को मिले डिप्लीटेड यूरेनियम शेल रखे हुए थे, जो धमाके के बाद एक साथ फट गए। धमाके के बाद तेर्नोपिल से रेडिएशन का अंधड़ शुरू हो गया। रेडिएशन सबसे पहले तेर्नोपिल और खमेलनित्स्की में फैला। तबाही शुरू हुई तो दोनों शहरों से तेजी से पलायन होने लगा। पोलैंड के साथ साथ स्लोवाकिया, हंगरी, चेक गणराज्य, जर्मनी और नीदरलैंड्स हल्के रेडिएशन की जद में आ गए। इसीलिए अमेरिका की आलोचना यूरोप के देश भी कर रहे हैं और अमेरिका के फैसले के जवाब में पुतिन ने कहा है कि रूसी सेना के पास भी डिप्लीटेड यूरेनियम शेल का बड़ा भंडार है, लेकिन रूस मानवता के विरुद्ध इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अमेरिका, ब्रिटेन रूस को मजबूर कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हमारे डिप्लीटेड यूरेनियम शेल तैयार है। अमेरिका के प्लान रेडिएशन के खिलाफ पुतिन ने समंदर में भी महाविनाशक तैयारी कर दी है। रूस ने बाल्टिक सागर में तैनात अपने बेड़े को युद्ध के लिए स्पेशल अलर्ट पर रखा है। इस ड्रिल में 40 युद्धपोत, 15 छोटे मिसाइल पोत, छोटे एंटी सबमरीन शिप हिस्सा ले रहे हैं। रूसी सेना बाल्टिक से आर्कटिक तक युद्ध के लिए तैयार है। रेडिएशन वाले गोले अगर दागे गए तो इस बार पहले से बड़ा विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।